नमस्कार दोस्तों। भारत के अंदर बहुत ही दुखद दोस्तों घटना घटी है, जिसमें कई सारे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। और ये त्रासदी इतनी गंभीर है दोस्तों कि तकरीबन हम याद करें तो हमें याद नहीं आता कि इस तरह का विमान हादसा भारत में इससे पहले कब हुआ था। और बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी जो उस फ्लाइट के अंदर थे, और बहुत सारे ऐसे लोग जो उस फ्लाइट के अंदर नहीं थे, उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ी है। अब दोस्तों, हुआ क्या है, इस पूरे हादसे को समझने की कोशिश करते हैं। हुआ कुछ इस प्रकार है दोस्तों, ये जो फ्लाइट थी वो अहमदाबाद गुजरात से होकर जाने वाली थी लंदन के लिए। और जैसे ही इसको पायलट ने एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया, जैसे ही ये फ्लाइट ऊपर उठती है, हवा में जाने के लिए थ्रस्ट जनरेट करती है, थोड़ी ही देर के बाद ऐसा दिखाई पड़ता है कि हवाई जहाज को उतना थ्रस्ट नहीं मिल पा रहा है कि वो और आगे जा सके। बहुत सारे एक्सपर्टों ने दोस्तों इस पे अपनी अलग अलग तरह की ओपिनियन दी है। हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि हम कोई एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम ये समझने की कोशिश जरूर कर सकते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। ऐसा होने की स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब या तो इंजन दोनों के दोनों फेल हो गए हैं, जैसा बताया जाता है कि बहुत एडवांस फ्लाइट थी। और इस तरह की फ्लाइट जब आसमान में दोस्तों जाती है तो इसमें काफी सुरक्षात्मक उपाय होते हैं। लेकिन ये घटना इतनी जल्दी घटी है कि पायलट को संभलने के लिए, सोचने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए सिर्फ चंद ही सेकंड बचे थे। और उन चंद सेकंड के अंदर ही प्लेन जो है वो जमीन पर टकरा गया। अब कहने का मतलब ये हो सकता है कि दोनों इंजन फेल हो गए हों। ये भी संभावना हो सकती है कि उसका जो पेट्रोल सप्लाई है इंजन तक जो जाने की है वो किसी तरह से बाधित हुई हो, किसी कारण की वजह से, जिसकी वजह से जो है इंजन इतनी थ्रस्ट पैदा ना कर पाए हो। या दोस्तों कुछ ऐसा भी, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट ऐसी भी आशंका जता रहे हैं कि इसके अंदर कोई कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से भारत, पाकिस्तान और दूसरे देश विदेशों के अंदर एक दूसरे को क्षति पहुंचाने की कोशिश लगातार की जा रही है, तो इस बात से कोई गुरेज नहीं किया जा सकता कि ये एक साजिश का भी हिस्सा हो सकता है। लेकिन ये जांच एजेंसियों के हाथ में है कि वो किस तरह से इसकी जांच करें और देखें। दोस्तों, कई ऐसे परिवार, निर्दोष परिवार जो लंदन जा रहे थे, जिसमें छोटे छोटे बच्चे थे, पति पत्नी एक साथ थे, परिवार के परिवार खत्म हो गए इस त्रासदी के अंदर। और दोस्तों, सबसे दुखद बात यह है कि एक तो इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है इस समय भारत के अंदर, जो उत्तर का जो खास तौर से जो एरिया है उसके अंदर। और उस इतनी प्रचंड गर्मी के अंदर आप सोचिए कि जिस प्लेन के अंदर हजारों लीटर जो है वो पेट्रोल भरा हुआ है उड़ाने के लिए, वो एकदम से जमीन पर गिरता है। और जैसे बम में आग लगती है, इतनी आग उसमें फूटती है, तो लोगों का क्या हाल हुआ होगा। लोगों को दोस्तों, उनके शरीर जिंदा जल गए। आप सोच कर आपका मन सहर उठेगा कि अगर एक आदमी की छोटी सी उंगली भी जल जाती है तो कितना दर्द होता है। और इस त्रासदी के अंदर तो लोग जिंदा जल गए, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो कितना पीड़ादायक, कितना दुखदायी वो इवेंट रहेगा। हम सभी सिर्फ ये प्रार्थना कर सकते हैं कि उन सभी आत्माओं को भगवान अपने चरणों में जो है वो शरण दें और उनको जो है वो शांति प्राप्त हो। लेकिन दोस्तों, जवाबदेही तो क्या सरकार को तय करनी ही पड़ेगी, क्योंकि किसी ना किसी वजह से ये हादसा हुआ क्यों है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसी ना किसी को तो ठहराना ही पड़ेगा। नहीं तो आगे भी दोस्तों इस तरह के अगर हादसे होंगे तो सिर्फ उनको एक दुर्घटना कह देने से हम अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। और दोस्तों, ये हादसा अपने आप में इतना बड़ा है कि अगर इस पर सरकार कुछ नहीं करेगी तो धीरे धीरे हवाई यात्राओं से भी लोगों को डर लगने लगेगा कि वो कहीं हवाई जहाज में बैठकर अपनी जान को दांव पर तो नहीं लगा रहे हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इस तरह के हादसों में क्या वजह रही, क्या घटनाएं रही, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, किसकी तरफ से कमी या लापरवाही हुई, उनको कटघरे में लाया जाए ताकि इस तरह की अप्रिय घटना दोबारा ना घट सके।
लोगों को जो है जान माल की। आप देखिए जिस हॉस्टल के ऊपर ये हवाई जहाज जाके गिरा, वहां मेडिकल कॉलेज था। बहुत सारे जो मेडिकल के छात्र हैं, एमबीबीएस के छात्र हैं, वो दोपहर में अपना लंच करने के लिए आए हुए थे। उनको ये दोस्तों पता ही नहीं था कि उनके ऊपर किस तरह से जो है वो मौत आकर गिरने वाली है। हवाई जहाज गिरता है, बहुत सारे लोगों की उसमें मृत्यु होती है, घायल हो जाते हैं लोग, और ये एक इतनी बड़ी त्रासदी हो जाती है दोस्तों कि इसके घाव मिटने में बहुत टाइम लगेगा। जिनके परिवारों ने अपनों को खोया है दोस्तों, आप उनकी पीड़ा को सिर्फ समझने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों हम आशा करते हैं सरकार इसकी पूरी गहनता से जांच करेगी और इसमें जो भी लोगों की लापरवाही या जिम्मेदारी है वो तय करेगी, और ऐसा सिस्टम बनाएगी कि इस तरह की घटनाएं दोबारा से ना घट सके। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट कर अपने जो विचार हैं वो जरूर रखिए। धन्यवाद।